हेलो गाइस, आपका फिर से वो स्वागत है हमारे इस वीडियो में सीरीज के अंदर, जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं हमारे लेक्चर 17 HTML ग्राफिक्स पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे कैनवास। तो हम पहले देख लेते हैं व्हाट इज HTML कैनवास। तो कैनवास जो एलिमेंट है इसका यूज करते हैं कि आप ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए हम यूज करते हैं किसके द्वारा, स्क्रिप्ट, आपने जैसे जावा स्क्रिप्ट या कोई भी स्क्रिप्ट आप लैंग्वेज, ठीक है, आप स्क्रिप्ट के द्वारा लिखते हैं। ठीक है। तो जो कैनवास एलिमेंट है वो क्या कंटेन करता है, पूरी ग्राफिक्स को। तो मस्ट बी, और जो ये आपके लिख सकते हो कि यू मस्ट यूज द स्क्रिप्ट एक्चुअल ड्रॉ द ग्राफिक्स, मतलब आप अगर आप एक्चुअल जो ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए हम स्क्रिप्ट का ही यूज करते हैं। कैनवास हैज सेवरल मेथड फॉर ड्राइंग पाथ, बॉक्स, सर्कल, टेक्स्ट एंड एडिंग इमेजेस। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि HTML कैनवास। तो HTML कैनवास जो एलिमेंट है वो प्रोवाइड्स क्या होता है, HTML बिट मैपिंग। ठीक है। तो बिट मैप्ड होता है जो सरफेस टू वर्क विथ। ठीक है, सरफेस के साथ वो जो अपना एक सरफेस होता है उसके साथ वर्क करता है। इट इज यूज टू ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन वेब पेज। ठीक है, इसके बाद इसके द्वारा ही अब हम क्या करते हैं कि हम अपने वेब पेज पर हमारा कोई भी जो ड्रॉ करना होता है अपन ड्रॉ करते हैं ग्राफिक्स। ठीक है। तो HTML में जो कैनवास टैग जो यूज किया जाता है वो ऑफ कोर्स ग्राफिक्स के लिए हम यूज करते हैं, और इसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। ठीक है। और कैनवास एलिमेंट इज ओनली कंटेंट ग्राफिक्स, ये ओनली ग्राफिक्स के अलावा किसी और चीज को कंटेंट नहीं करता है। ठीक है। एंड नीड ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इसको एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत है ही, मतलब इसमें कोई भी सब टैग नहीं आते, केवल कैनवास एक टैग होता है, इसके अंदर कोई सब टैग वैसे होते नहीं है। ठीक है। And canvas element allow for the dynamic and scriptable rendering of 2D shape and bitmap images। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसके बारे में इसके देख लेते हैं इसके बारे में। तो हम पहले क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारे नोट पैड पे। ठीक है, नोट पैड प्लस प्लस पे। तो हम बनाते हैं हमारा नया। ठीक है। तो चलो कुछ कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से ये वाला कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे कैनवास। तो कैनवास लिख दिया। ठीक है। और बॉडी को भी हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो HTML है उसको भी हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है। तो हम इसके अंदर जो हम पहले बनाएंगे, तो उसमें हम उससे लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक कैनवास की हम ID लेंगे। ठीक है। तो हम एक कैनवास ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं कैनवास। यहाँ पे बड़ा लिख लिया, तो बड़ा नहीं लिख सकते, हम छोटा लिखेंगे। ठीक है। बड़ा नहीं लिखेंगे, छोटा लिखेंगे। इसमें हम एक ID देंगे। ठीक है। इसमें हम ID देंगे, और इसमें जैसे आप लिख सकते हो माई कैनवास। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हो। और इसकी जो विद है वो भी आप दे सकते हो, जैसे आप इसकी विद कितना देना चाहोगे। तो जैसे कि हम इसमें देते हैं 200 देते हैं। और जिसकी हाइट है वो भी हम देते हैं 100 पिक्सल्स के रूप में। ठीक है। और जिस इसमें आप स्टाइल लगा देते हैं, थोड़ी स्टाइल की स्टाइल लगा देते हैं। और इसमें दे देते हैं 1 पिक्सल। बॉर्डर हमें जो चाहिए वो 1 पिक्सल की चाहिए और सॉलिड चाहिए। इसके अलावा जो हमारा कलर चाहिए वो थोड़ा ब्लैक चाहिए। ठीक है, तो हमें कलर ब्लैक चाहिए। तो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो हमारी स्टाइल कंप्लीट है। लेकिन कंप्लीट हम ये नहीं लिख सकते कि स्टाइल में हम डायरेक्ट तो ऐसे समझेगा नहीं कि क्या लिखा है हमने। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर। बॉर्डर। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, बॉर्डर चाहिए। जो हमें बॉर्डर है वो इतनी चाहिए, हमें 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है।
इसके बाद हम इसे क्लोज कर सकते हैं और इसको भी आप क्लोज कर सकते हो कैनवास को। ठीक है, अब हमें इसकी स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब कौन सा किसके लिए आप ड्रॉ करते हो, किसके लिए करते हो, तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग करना। एक लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, या पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं कि कैनवास का जो स्ट्रक्चर है वो हमें दिख रहा है नहीं दिख रहा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने ये किया, सेव हो गया। ठीक है, और हम कंट्रोल शिफ्ट आर दबा देते हैं। ठीक है, और चलते हैं हमारे ब्राउजर पे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक कैनवास बन गया है। ठीक है, ये कैनवास बन चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने इसका कोई वैसे विद वगैरह दी नहीं, वो वैसे नहीं दिया है। ठीक है, तो ये से चल रहा है, तो हमने ये लिख दिया कैनवास। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि जब वापस चलते हैं हमारे ब्राउजर पे, तो या अब दिख रहा है आपको, तो हमारा एक कैनवास आ गया है जो हमारा कितने का है। यहाँ से 200 है, यहाँ से 100 है। ठीक है, हाइट 100 है और जो विद है वो 200 की है। ठीक है, 200 पिक्सल्स की है। तो अब हम इसमें पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन। ठीक है, इसमें एक ड्रॉ लाइन कर देते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, अब स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहली स्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं और यहाँ पे इसको स्क्रिप्ट टैग को हम क्लोज भी करते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे एक कीवर्ड होता है। ठीक है, जिसे हम वेरिएबल बनाते हैं, वर। ठीक है, इसमें हम इसको एक वेरिएबल बना लेते हैं सी। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं कि हमें जो चाहिए, हमें इस आईडी से एक जो एलिमेंट, मतलब जो ये पूरा एलिमेंट है वो हम यहाँ पे सी के अंदर ले लेंगे। जो ये पूरा जो हमारा कैनवास है, इसको हमने क्या कर लिया, सी में डाल दिया। ठीक है, तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आईडी। ठीक है, हमने आईडी से लेंगे ना कि क्लास से। ठीक है, तो हम आईडी, अब यहाँ पे हम जो है हम अपनी आईडी लिख लेते हैं। तो हम ये इसको कॉपी कर लेते हैं, यही आईडी हमारी। तो हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। फिर हम एक और, अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम एक और वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, तो हम लेंगे भर। इसमें क्या है कि कैनवास के लिए बनाते तो सी टी एक्स, कुछ भी लिख सकते हो, एक्स जैसे मानिए, तो हम सी टी एक्स लिखेंगे। तो सी टी एक्स, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें असाइन करेंगे सी, या जो कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम असाइन करने के लिए, तो यहाँ पे जो भी डालें हम सी टी एक्स में डाल देते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि सी डॉट गेट कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये एक इनमें फंक्शंस होते हैं, पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो हम इसको यूज करेंगे 2D। तो हमने इसको क्या कर लिया, गेट कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट 2D कॉन्टेक्स्ट ले लिया। अब इसमें अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब पूरा कॉन्टेक्स्ट, जो कॉन्टेक्स्ट है पूरा का पूरा, वो हमने किस में डाल दिया, सी टेक्स्ट में डाल दिया। मतलब कि जो हमने एक सी लिया। ठीक है, मतलब सी मतलब कि जो ये पूरा कैनवास है, उस कैनवास को हमने सी में डाल दिया। और उसमें जो कॉन्टेक्स्ट है, जो हम कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, वो जो पार्ट है वो हमने किस में लिया, सी टेक्स्ट में ले लिया। ठीक है,
अब उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, जो CTX है, इस CTX में क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हम लाइन लिख दिए, ठीक है। तो अब आप इसमें लाइन लिख सकते हो कितने की चाहिए, तो हमें जैसे वैसे ही हमें क्या है कि 200 की है, ठीक है। एक तरफ हमने 200 लिया है और एक हमने 100 लिया है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो विथ है वो हमने 200 ली है और हाइट है जो 100 ली है, तो उसके हिसाब से अब ये लाइन ड्रॉ कर देगी, ठीक है, कर जाएगी। अब इसको हम स्ट्रोक करवा देते हैं, ठीक है। तो हमने किया CTX और इसमें स्ट्रोक करा देते हैं, तो हमने स्ट्रोक करवा दी, ठीक है। तो हमने एक स्ट्रोक करा देते हैं, अब इसको सेव कर सकते हो आप। जैसे आप इसको स्ट्रोक को आप सेव कर लेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वापस इसको रिफ्रेश करिए। आई थिंक हमने सेव हो गया, ठीक है। एंड हमने CTX लिया, कैनवास हमने ले लिया है, ठीक है। तो कैनवास भी हमने ये लिया, CTX में डाल दिया है हमने और 2D हमने बना लिया है, ठीक है। और जो लाइन है बना ली हमने, CTX में डाल दिया, ठीक है। और हमने एक स्ट्रोक बना दिया और स्ट्रोक में हमने इसको कॉल कर लिया, स्ट्रोक में डाल दिया, ठीक है। वापस से चेक करते हैं कि ये क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आ गया, अब इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो आपको लाइन एक ड्रॉ होके मिल रही है। अब इसमें हुआ यूं है कि जिसमें हमने एक बार जो x है इसको 0 लिया, तो x यहाँ से 0 ले रहा है तो यहाँ पे 0 ही है, ठीक है। और y, अगर आप y देखते हो तो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या है कि y 0 है और इधर आप देखोगे तो x 0 है, ठीक है। अगर इधर से भी देखोगे तो भी यहाँ पे क्या हो गया, x 0 है। और आप इधर से देखोगे तो इसका जो y है, तो आप इसका इधर इधर आप देखोगे तो इसका y 0। आपको फिर आपको ऐसे उल्टा सुल्टा आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इधर आपको y मानना है तो आप इधर y मान सकते हैं, इधर आपको y मानना है तो आप इधर मान सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या होता है, मूव करना होता है अपने CTX को 0 से 0 की। तो हमने जैसे हमको मूव किया 0 की, अब आप इसमें जब आप समझिए जब अपन कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। तो हमने 40 लिखा, ठीक है। उसको रिफ्रेश मारा, अब ये देख सकते हो तो ये 40 के एंगल पे आया, तो 40 से आ गया, ठीक है। 40 आ गया। जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट था, हमने क्यों वाई से लिया, तो वाई कोऑर्डिनेट अब 40 पे आ गया, 0 पे नहीं है, ठीक है। तो ये 40 पे आ गया, तो ये 0 पे मतलब ये 0 पे होना चाहिए था, 0 पे नहीं होकर के 40 पे आ चुका है, ठीक है। तो इसे हम वापस 0 पे भेज देते हैं, ठीक है। सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया लाइन ड्रॉ, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चाहिए हमें एक और, तो हम ऐसा करते हैं कि इसी को कॉपी मार लेते हैं, ठीक है। ये हम सब साथ ही बनाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, ये कैनवास 1, इसको कैनवास उसको 1 आप इसको 1 दे देते हैं वो कैनवास, ठीक है। और इसकी स्क्रिप्टिंग हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। कॉपी लिखते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब जो अब हम बनाएंगे वो बनाएंगे एक सर्कल, ठीक है। तो हम सर्कल बनाते हैं, तो हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। अब सर्कल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको बस 1 कर देते हैं क्योंकि हमने 1 लिया है।
और जो इसमें CTX कॉन्टेक्स्ट है हम ये रखेंगे, 2D ही बना रहे हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे मूव टू नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम अब इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है। इसकी जगह अब जो हम यूज करने वाले हैं वो कुछ अलग है। जैसे कि हम इसमें, जैसे हम CTX है, CTX में हम यूज करेंगे बिगिन। ठीक है, BGIN। ठीक है, बिगिन, बिगिन पाथ, जिसमें हम बिगिन पाथ का हम यूज करने वाले हैं। और इसके अंदर जो ये है कि अब इसमें लाइन तो हम ड्रॉ कर नहीं रहे। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है हमें। इसमें हम लिखते हैं ARC। ठीक है। और इसमें अब इनके पॉइंट्स देने पड़ेंगे, जो भी हम देने देना है हमें, जो भी पॉइंट्स हमें इसमें पॉइंट्स देने पड़ेंगे। जैसे कि हम इसमें दे सकते हैं 95। ठीक है, कुछ भी दे सकते हो आप। उसके बाद में आप इसमें कुछ 50 एंड 40, ये कुछ मेरे कैलकुलेटेड है पहले से। ठीक है, सो मैं दे रहा हूँ। और ये आप लिख सकते हो। ठीक है, 0.2 मल्टीप्लाई मैथ पाई। ठीक है, मैथ पाई। आप इसका यूज कर सकते हो, स्ट्रोक यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। यहाँ पे अभी हमें सर्कल मिलना चाहिए। ये सर्कल मिला नहीं, मैं समथिंग इज रॉन्ग, कि हमने कुछ यहाँ पे गलत लिखा होगा तभी नहीं आया। ठीक है, और बिगिन पाथ हमने लिख ही दिया। ठीक है, इसके बाद में 95 हमने दिया इसको, और इसको 450 दे दिया, इसको 40, इसको ये पूरा पाथ देते हैं। चलो ठीक है, अब देखते हैं। या हमें हमारा जो सर्कल है वो मिल गया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हमारा एक टेक्स्ट ड्रॉ कर लेते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा टेक्स्ट ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कुछ नहीं करना, इसको हमें कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना। ठीक है, और यहाँ पे बस ID चेंज कर देते हैं। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब जो हमें बनाना है वो है टेक्स्ट। एक टेक्स्ट ड्रॉ करना है हमें, कि अगर आपको टेक्स्ट ड्रॉ करना हो तो कैसे करें। ठीक है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख देते हैं। ठीक है, और हमें ये जैसा है वैसे रहने देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम बिगिन इनका किसी का चीज का हमें यूज करने की जरूरत है नहीं, तो हम इसे हटा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें सर्कल नहीं बना रहे तो इसकी भी जरूरत नहीं है हमें। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे लिख सकते हैं CTX डॉट फॉन्ट। आप CTX फॉन्ट लिख सकते हो, और आप इसमें जो वैल्यू है आप जो भी, तो आप वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि हमने 30 पिक्सल दे देते हैं। और जो फॉन्ट है वो हमें देना चाहिए एरियल। ठीक है, तो हमें एरियल देना है। इसके बाद में ये हमारा, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम एक CTX तो देंगे। ठीक है, तो अब हम CTX एक और बनाते हैं, इसको हटा दो, ये हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं फिल टेक्स्ट। और उसके बाद में हम इसमें दे सकते हैं हेलो, हेलो वर्ड। ठीक है, और इसके बाद में आप इसे क्लोज कर। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है तो आपको इस स्ट्रिंग में बनाना पड़ता है आपको। ठीक है, तो आपको इस स्ट्रिंग में ही लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप इसको दे सकते हैं इसकी
थोड़ा वो जो गैप देना है आपको, ठीक है, 50। और उसके बाद में आप इसको क्लोज कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं हम हमारे ब्राउजर पे। तो आप ये देख सकते हो, ये आपके पास हेलो वर्ड आ गया। यहाँ से आप देखोगे ये 10 का है, और यहाँ से देखोगे तो 50 का है, ठीक है। चलो इसको हम लाइव एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे 50 दिया, तो 50 की जगह हम 70 कर देते हैं, ठीक है। और जो 10 है उसकी जगह 100 कर देते हैं। कुछ इफेक्ट दिखा आपको? इसकी आपको जो साइज है यहाँ पे वर्ड में, ठीक है, कुछ आपको डिफरेंस आपको दिखेगा, ठीक है, दिखा होगा आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे जो डिफरेंस है काफी हद तक डिफरेंस दिखा होगा आपको। तो ज्यादा डिफरेंस डालते हैं, और इसके अंदर भी कुछ ऐसे डालते हैं, या या फिर डिफरेंस ये मान लो आप 0 डालते हैं, आपको दिख नहीं रहा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें 0 डाल देते हैं, ठीक है। तो ये फिलिंग टेक्स्ट होता है कि आप कितने फिल टेक्स्ट पे आप देना चाहते हैं, ठीक है, फिलिंग टेक्स्ट दे दो। लेकिन ये देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा ये टेक्स्ट है ना, थोड़ा फटा हुआ दिख रहा है आपको, ये देखो। अब उसको जूम करने के बाद ये देखो, आपको जो टेक्स्ट है वो फटा हुआ दिख रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, जबकि टेक्स्ट फटा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। ये फिक्स जो पिक्सल्स होती है उन पिक्सल्स में आप उसको दे सकते हो। ये फिक्स पिक्सल में जा चुका है, तो ये इसके में क्या है कि आप जितना इसको करोगे तो ये फटेगा, ठीक है। ऐसा इसके साथ ही नहीं, इसके साथ भी ऐसा होता है, ठीक है। जबकि अगर आप ये देखोगे तो इनकी बॉर्डर नहीं फट रही, बट इसके अंदर का जो मटेरियल है ये फट रहा है, ठीक है। तो हमने इसमें टेक्स्ट ड्रॉ कर लिया। अब हम इसमें एक स्टॉक टेक्स्ट है, स्टॉक्स, तो हम वो भी बनाते हैं स्टॉक। उसके लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसमें पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे हम इसको 3 बनाएंगे, ठीक है। और इसके लिए हमें ये चाहिए होगा, और हमें ये एरियल भी चाहिए, और हमें ये भी चाहिए। बट हमें क्या नहीं चाहिए, हमें ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट में, यहाँ पे फिल नहीं चाहिए हमें। अब फिल की जगह हम क्या लिखेंगे, स्ट्रोक लिखेंगे, ठीक है। अब हम फिल की जगह क्या लिखेंगे, स्ट्रोक लिखेंगे। उसको हम सेव करेंगे, ठीक है। और इसे अब हम रिफ्रेश करते हैं, तो कुछ दिखेगा नहीं, ऑफ कोर्स, ये बात है, ठीक है, क्योंकि हमने बनाया नहीं। तो इसको बना लेते हैं पहले 3, इसको सेव कर लेते हैं। अब वापस चलते हैं हमारे ब्राउजर पे, तो अभी आप देख सकते हो, तो ये स्ट्रोक में आ गया, ठीक है, स्ट्रोक बन गया आपका, ठीक है। ये पूरा फिल नहीं हुआ, स्ट्रोक में आ गया, ठीक है। तो ये स्ट्रोक बन गया। इसके बाद में हम बनाते हैं लीनियर ग्रेडियंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है, तो हम यहाँ पे स्ट्रोक भी लिख देते हैं, क्योंकि हमने स्ट्रोक टेक्स्ट नाम बनाया है, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जो कि होगा लीनियर ग्रेडियंट। तो उसको हटा देते हैं, तो हम लिख देते हैं ग्रेडियंट लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। और इसमें हम ज़्यादा कुछ खास नहीं, ठीक है। तो हम ये है कि हम 3 नहीं, यहाँ पे 4 कर देंगे, क्योंकि हम नया बनाएंगे कैनवास, और इसको रहने देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और कमेंट लिख देते हैं, चलो। स्टॉक वह सब हमें सभी चाहिए, तो इसको हटा दो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक कमेंट लिख देते हैं। जावास्क्रिप्ट में ऐसे कमेंट लिखी जाती है, ठीक है।
तो हमने क्रिएट करते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, मैं क्रिएट कर रहे हैं, ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे ग्रेड का। इसमें हम लिखते हैं ctx डॉट क्रिएट लीनियर। ठीक है, हम लीनियर लिख लेते हैं, और उसमें ग्रेडियंट ग्रेडियंट और उसमें ग्रेडियंट हम दे देते हैं 0 पॉइंट पे, n.0 एंड 200 एंड 0 पॉइंट्स पे दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इस जो ग्रेड बनाया है उसमें कलर बनाते हैं, स्टॉप्स लगाएंगे, कलर स्टॉप्स लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एसवीजीस में भी स्टॉप लगाए थे। ठीक है, तो हम लिखते हैं ग्रेड डॉट ओल्ड कलर और स्टॉप लिख देते हैं, तो कलर स्टॉप। एंड इसमें हम लिख सकते हैं 0, एंड इसमें जो कलर है वो हम दे सकते हैं रेड। इसके बाद में हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इस बार इसमें जो कलर है वो हम दे देते हैं वाइट। ठीक है, और इसकी जो 0 ने देकर के हम 1 देंगे इस बार। ठीक है, क्योंकि सेकंड कलर है। अब इसके बाद में हम इसको में फिलिंग करेंगे, फिलिंग विद ग्रेडियंट। ठीक है, तो उसके लिए भी हम ये क्या करते हैं, तो हम एक कमेंट लिख देते हैं, फिल विद ग्रेड। ग्रेडियंट। ठीक है, एंड हम इसमें लिख रहे हैं ctx। ठीक है, हमने ctx बनाया है। ठीक है, इसमें करते हैं फिल, हम फिल करेंगे स्टाइल। इसमें फिल स्टाइल कौन से करेंगे, जो हमने बनाई है ग्रेड में। ठीक है, तो GRD जो उसमें बनाया है ग्रेडियंट में, ग्रेड में बनाई है हमने। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें फिल रेक्ट कर देते हैं, जो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इसमें फिर फिल करते हैं, तो फिल रेक्ट। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसके पॉइंट्स लगा देते हैं, एंड 150 एंड 80। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट्स भी लगा दिए। चलो इसको सेव करते हैं, लेकिन इसमें अभी काम नहीं करेगा क्योंकि हमने ये बनाया नहीं है। ठीक है, तो इसको भी बना लेते हैं, कॉपी पेस्ट, हो गया 4। ठीक है, तो चलते हैं हमारे ब्राउजर पे, तो समथिंग इज इशू, कोई ना कोई इशू है। ठीक है, तो कलर नहीं आया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 दिया, हमने इसमें ctx। ठीक है, और हमने जो ग्रेड बनाया सीटी में क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट, हमने लीनियर ग्रेडियंट बनाया। ठीक है, या हमने यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी, यहाँ पे ओड लिख दिया ना कि एड लिखना था, जबकि हमें, ठीक है, हमें ऐड करना है। ठीक है, हमने ऐड कर दिया। ओके, देन हमने इसको सेव कर दिया, या आप इसको देख पा रहे होंगे, तो ये ग्रेडियंट आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे ग्रेडियंट इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये हमने व्हाइट थोड़ा मतलब रेड पे हमने क्या कर दिया, थोड़ा व्हाइट लगा दिया। ठीक है, तो व्हाइट से थोड़ा बहुत ये सब दिख रहा था। ठीक है, तो ये हमने 2 कलर ऐड किए हैं इसमें, और बाकी फ्रेंड्स जो है रेक्टेंगल में से लगा दिया।
ठीक है। तो अब हम इसमें जो नेक्स्ट बनाने वाले हैं हमारा, वो बनाएंगे हम अ, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, ग्रेडियंट। एक सर्कल बनाएंगे ग्रेडियंट वाला। तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लीनियर ग्रेडियंट था, अब लीनियर से हम क्या कर देते हैं, सर्कल कर देते हैं, सर्कुलर, ठीक है। तो हमें सर्कुलर ग्रेडियंट बनाना है, इसके लिए हमें ये रखते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट भी ये रहने देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें जो हमने ये CTX बनाया है ये, ठीक है, इसमें लीनियर बनाया था हमने, लीनियर ग्रेडियंट था। तो अब हम इसमें क्या करें, जो लीनियर है उसको हम हटा देंगे, अब उसको हम रेडियल कर देंगे क्योंकि रेडियस आती है, ठीक है। तो हमने लिख दिया रेडियल, ठीक है। और इसमें जो पॉइंट्स होंगे वो अलग अलग पॉइंट्स हम देने पड़ेंगे, पॉइंट्स हमें देने पड़ेंगे, जैसे कि इसमें हम देते हैं 75, और इसको हम देते हैं 50, और इसको जैसे हमने इसको देने पड़ेंगे तो इसको हम दे सकते हैं 5, और इसको हम देंगे 90, और पॉइंट्स बनाएंगे हम 60, और हम लास्ट बनाएंगे वो है 100, ठीक है। ये हम कुछ पॉइंट्स में जो ग्रेडियंट के पॉइंट है वो हम बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ऊपर जाता रहे तो थोड़ा कम होता जाए, ठीक है। तो वैसे तो हम ग्रेडियंट बनाएंगे, तो उसके बाद में हम इसको रहने देते हैं, ठीक है, बाकी सेम ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, बट काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे भी चेंज नहीं किया अभी ना, ठीक है, हमने यहाँ पे भी चेंज नहीं किया, और यहाँ पे हमने जो नया है वो बनाया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बना देते हैं 5, इसको हमने सेव किया, और हम अपने ब्राउजर पे चलते हैं, या तो आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सेंटर से निकलता हुआ दिख रहा है आपको, सेंटर से निकलता हुआ, तो सेंटर में पूरा जो है रेड है, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हमने ये जो दिए हैं कि यहाँ पे आके पूरा ये 100 है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे 100 पे तो लगभग लगभग पूरा व्हाइट है, लगभग लगभग पूरा व्हाइट है। तो ये हमारा ग्रेडियंट हमने बनाया, तो ये हमने अलग अलग पॉइंट दिए थे, जैसे हमने दिया है कि 75 to 50 के बीच में, तो अब यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, ठीक है। जो हमने नए से हमने पॉइंट दिया से 9 से जो 9 से हमने दिया था 90, तो वो करीब जो ये वाला जो पार्ट है, जो ऐसे पार्ट बन रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो बन रहा है, ठीक है। इसके बाद में हमने दिया है 60, ठीक है, 60 से ये वाला, 60 से लेके 100 वाला, जो ये 60 से पार्ट लेकर की जो 100 तक का बन रहा है, ये हमने बनाया, ठीक है। तो हमने ऐसे पॉइंट्स दिए हैं ताकि ग्रेडियंट लगे, ठीक है। और अब जो हमारा लास्ट है, उसमें हम करेंगे इमेज, ठीक है। तो उसके लिए अब हम एक इमेज लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम पहले क्या इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें से ही कैंसिल करते रहेंगे, ठीक है। तो उसको कॉपी कर लेते हैं इसको, और उसको पेस्ट कर लेते हैं पहले तो, और ये 5 की जगह 6 करना पड़ेगा, ठीक है, 6 कर लेते हैं। और इसमें CTX रहेगा, ये 2D ही रहेगा हमारा। अब इसमें क्या हम कि कोई ग्रेडियंट बना नहीं रहे, ठीक है, कोई ग्रेडियंट नहीं है हमारा, तो उसको हम हटा सकते हैं। साथ ही साथ कोई फिल ग्रेडियंट भी नहीं है हमारा, कि हमने कोई फिल करना हो, फिल भी नहीं करना कोई, और हमारा मतलब ग्रेडियंट से कोई लेना देना भी है ही नहीं, ठीक है। इसको भी हटाओ, ठीक है, कोई ग्रेडियंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हम इसे हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या लिखते हैं, इमेज लेंगे, वर एक आई इमेज ले लेंगे, इमेज की जो इमेज है हम वो लेंगे, हम यहीं से लेंगे। अभी इमेज का हम एक पाथ लिखेंगे इमेज टैग लगा के, ठीक है। तो उसमें लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और जो इसकी हम आईडी देंगे वो देंगे, क्या दें,
इमेज देते हैं, ठीक है, इमेज ही देते हैं, ठीक है। हमने इसको इमेज दे दी। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, हमने इसमें एक CTX बना रखा है, तो हम CTX को करेंगे ड्रॉ। तो हमें CTX ड्रॉ करेंगे, उसमें लिखेंगे इमेज, इसमें लिखेंगे IMG, और इसमें हम लिख सकते हैं 10 and 10। अब ये क्या होगा, एक इमेज टैग ऑटोमेटिक अब अंदर ही इमेज टैग बना लेगा, ठीक है। इमेज हम, क्योंकि इसमें पता चल रहा है ये इमेज है, ठीक है। और ये हमने ड्रॉ करवा दिया, ठीक है, तो हो गया। तो इसका ये हमारा कंप्लीट है, तो हम इसको ये भी हम कंप्लीट कर देते हैं, हटा देते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं इमेज, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 6 करें, 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैनवास, तो 6 बना, एक कैनवास बनेगा बनेगा, ठीक है। तो हमने कैनवास बनाया, उसको हमने 6 दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना देते हैं एक इमेज टैग, और उसमें जो ID है वो देते हैं इमेज। इसके अलावा हम एक सोर्स दे देते हैं, सोर्स में हम देंगे HTML.png। इसके अलावा हम दे सकते हैं विद, तो जो विद है वो हम देंगे इसमें 200, जो ज़्यादा देते हैं। एंड हम इसके दे सकते हैं 200 नहीं देते, 200 विद, चलो 200 ही देते हैं केवल, ठीक है। और जो हाइट है वो देते हैं 100, ठीक है। और आप इसमें ये अलर्ट लिख सकते हैं, अगर इन केस अगर आप को ना दिखे तो आप लिख सकते हो HTML यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया HTML, हमने यहाँ पे लिखा दिया, और ये क्लोजिंग टैग होता है, तो हमने इसको क्लोज कर दिया। हम एक और इसको ये कर देते हैं डिस्प्ले, सॉरी, स्टाइल लिखना पड़ता है उसके, तो हम एक स्टाइल बनाते हैं, इसमें लिखते हैं डिस्प्ले, और उसमें लिख देते हैं नन, ताकि दिखे नहीं। हमने डिस्प्ले नन इसलिए किया है ताकि ये हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हम दिखे नहीं, ठीक है। जो भी दिखना हो उसमें दिखे। तो चलते हैं हमारे और रिफ्रेश करते हैं, तो दिखा नहीं, तो उसको देखते हैं, क्योंकि हमने ये लिया है, कॉपी किया है हमने, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी यही लिखा है, तो यहाँ पे हमें दिक्कत नहीं है, इमेज हमारा काम का है, ठीक, काम कर रहा है, 6 है, 6 पे लिखा रहे हैं, ठीक है। 1 पिक्सल वॉल्यूम, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। हम इसको जो हाइट है, हाइट को जस्ट डबल कर देते हैं 4, ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे। और इसमें जो हाइट है, हाइट कम की हमने, तो उसमें भी हम इसको क्या कर देते हैं कि 2 7 कर देते हैं, ठीक है, या 3 कर देते हैं, ठीक है। तो हाइट हमने ज़्यादा बढ़ा दी, डिस्प्ले हमने नन कर रखी है, चलो हटा दो इसको, चलो हटा देते हैं, ठीक है, करके सेव कर देते हैं। तो आपको क्या डबल नंबर नजर आएगी, देखो,
ये अभी जो है ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो नहीं आ रही, मतलब कि हमारी जो इमेजेस है यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है, तो उसका देखते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्ट कॉल नहीं हो रहा मतलब। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसको डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं तो जैसे और जो डायरेक्टली कॉल हो रहे थे तो ये कॉल नहीं हो रहा, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको एज ए फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो हम इसमें फंक्शन में क्या बना सकते हैं, इसमें फंक्शन बनाते हैं कैनवास नाम से। ठीक है, तो हम एक फंक्शन बना देते हैं कैनवास नाम का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन। ठीक है, और इसमें लिख देते हैं कैनवास। ठीक है, और उसको हमने किया और उसको कॉल बना देते हैं। ठीक है, पूरा हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, हम वही रहने देते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, एक सिर्फ इसको एक हमने इसको फंक्शन बना दिया है। ठीक है, तो फंक्शन बना देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं, तो हम बनाते हैं बटन। ठीक है, और बटन में ऑन क्लिक बना लेते हैं, एक ऑन क्लिक। ठीक है, और ऑन क्लिक में क्या करते हैं कि हम इसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा कैनवास है इसको हम कॉल कर लेते हैं, इसको दबाते हैं हम, इसके कॉल हो जाएगा। इसके लिए हम देखने के लिए TRY ट्राई लिख देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, और बटन। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि ये एक ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है बटन, एक इनलाइन एलिमेंट होता है। इसलिए हम एक ब्लॉक लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए आप देख सकते हो डिव लिख लेते हैं, जो कि नॉन सिमेंटिक टैग होता है। ठीक है, इसको यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, एक डिव लगा दिया। ठीक है, डिव लगा दिया और हमारे ट्राई लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी एक हम क्या करते हैं कि सबको एक तोड़ देते हैं, तो यहाँ पे एक मैं BR लगा देता हूँ ताकि नीचे आइए, तो BR। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने बस तो और इसकी जो डिस्प्ले है वो मैं नन कर दिया ताकि ये दिखे नहीं। ठीक है, एक बार चेक करते हैं इसको। ठीक है, तो चेक करते हैं, ये आ गया। ठीक है, तो ये देखो जो ये इमेज है वो सही से नहीं आ रही। ठीक है, इमेज सही से नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं, इमेज चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इमेज दूसरी लगा देते हैं, क्योंकि ये थोड़ी इमेज क्या है, हमारी बड़ी इमेज है, तो हम ये वाली हटा देते हैं, लगाते हैं एक ये वाली जो हमारे पास इमेज है वो लगा देते हैं। ठीक है, तो हम ये वाली जो इमेज है वो लगा देते हैं, तो इसको रिफ्रेश मारते हैं, या ये परफेक्टली है। ठीक है, तो आप इसको परफेक्टली आप देख पा रहे हो, तो ये एक इमेज हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा जो कैनवास है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमने आज जो देखा है कैनवास का देखा है। ठीक है, अब हम इसमें हम जो देखने वाले हैं वो है। ठीक है, आज हम जो हम देखेंगे वो देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द SVGs एंड कैनवास के अंदर। तो ये आप खुद में एक डिफरेंस तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि जो SVGs के जो पिक्सल्स है वो घटती नहीं है, मतलब उसका रेजोल्यूशन काफी हाई रहता है। और इसका कैनवास की तरह आप 2D में बना रहे हो तो काफी इसका रेजोल्यूशन पहले ही घट रहा है। ठीक है, तो पिक्सल्स के अंदर काफी कमी आपको ये देख सकते हो। ठीक है, ये एक अच्छा डिफरेंस है, और ये काफी अच्छे डिफरेंस आप देख सकते हैं इसके। जैसे आप इस 2D जो इसमें आप ग्राफिक्स लिखते हैं वो XML में लिखते हैं। ठीक है, और जो इसमें जो आप इसको XML में लिखते हो, लेकिन इसमें आपको अगर 2D इसमें जो कैनवास में ग्राफिक्स लिखते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट की आपको नीड होगी, जरूरी है। ठीक है, आपको नीड हो जरूरी है। इसके अलावा आप जो SVG है वो XML बेस्ड होती है। ठीक है, मीनिंग एलिमेंट अवेलेबल होते हैं। ठीक है,
और ये डोम हमें अटैच कर सकते, और जबकि जो एसवीजी में आप अटैच कर सकते हो, लेकिन इसमें यह है कि आप कैनवास के अंदर ऐसा नहीं है कि आपसे कोई पर्टिकुलर खुद के कुछ टैग नहीं होते हैं। इसमें जो आप ये कह सकते हो कि इन एसवीजीज इज जो डाउन होता है शेप, जो आप ड्रॉ करते हैं शेप्स को, तो जो रिकमेंडेड होती है ऑब्जेक्ट्स एंड एट्रीब्यूट ऑफ द एसवीजीज ऑब्जेक्ट चेंज द ब्राउजर्स, ठीक है, कैन ऑटोमेटिकली री रेंडर एंड शेप। बट जो कैनवास होता है रेंडर पिक्सल बाय पिक्सल होता है, ठीक है, जिसमें जो रेंडरिंग होती है वो पिक्सल बाय पिक्सल होती है, ठीक है। ये वाला इसमें तो कुछ ये जो है कि डिफरेंस होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन क्या होता है, अब इसमें ये क्या होता है, रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होता है, ये रेजोल्यूशन पे डिपेंडेंट करता है, जबकि इसका रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें इवेंट हैंडलर्स सपोर्ट, हम लोग इसमें कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक है, जबकि इसमें इवेंट हैंडलर की सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। इसमें पुअर टेक्स्ट रेंडरिंग कैपेबिलिटीज होती है, ठीक है। इसमें जबकि इसमें बेस्ट एंड सुटेबल फॉर द, मतलब कि सूट होती है, देखो बेस्ट एंड सूट एप्लीकेशंस विद द लार्ज एंड रेंडरिंग एरियाज, ठीक है, जैसे गूगल मैप वगैरह, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं कि आप यू कैन सेव द रिजल्टिंग इमेज एज ए पीएनजी एंड जेपीजी, अगर आप कोई भी आपको है तो इमेज या पीएनजी या जेपीजी में आप सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप इस ना कर सकते हैं, ठीक, जबकि इसमें क्या होता है, रेंडर जो कंप्लीट होते हैं वो डोम होता है और विल बी स्लो, ठीक है। एनी एनीथिंग दैट यूज द डोम ए लॉट विल बी स्लो, ठीक है। रेंडरिंग कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, इफ कॉम्प्लेक्स, अगर रेंडरिंग कॉम्प्लेक्स हो तभी होता है, ठीक है। वेल एंड सुड फॉर ग्राफिक इंटेंसिटी, ठीक है, गेम्स, आप इसमें गेम्स बना सकते हो, ठीक है, लेकिन ये कोई गेम्स बनाने के लिए कोई एप्लीकेबल नहीं होता, ये मतलब कि सुटेबल नहीं है, आप इसमें कोई गेम नहीं बना सकते, ठीक है। ये हमारे कंपेरिजन हो गए। तो हमारे जो ग्राफिक्स के थे, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में हम देखा कि एसवीजीज को देखा, फिर सेकंड पार्ट में हमने देखा कैनवास को देख लिया, तो इसके साथ हमारा जो ग्राफिक्स का पार्ट था वो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।